जय गुरुदेव टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के द्वारा संचालित गुरु सियाग सिद्ध योग की इस श्रृंखला के अंदर हम कुछ अंश स्पिरिचुअल साइंस पत्रिका से लोगों के आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुभव से रिलेटेड या कह सकते हैं कि इस विज्ञान इस सिद्ध योग के उनके अनुभव और साक्षात्कारों को आपस में साझा करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव की प्रेरणा से। तो जय गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी की जय हो। एक छोटा सा प्रयास है, आप सभी के सहयोग की अनुभूति है। हम लोग यहाँ पर सत्संग का प्रयास करेंगे, कुछ लोगों की अनुभूतियों को साथ में पढ़कर, ताकि हमारे भाव और जगह प्रगाढ़ हो नाम जप और साधना के लिए। और ये एक प्रचार की तरह आप ले सकते हैं। गुरुदेव के बारे में विषय, गुरुदेव के विषय के बारे में चर्चा करना, उसके बारे में सुनना, जानना, समझना, लोगों की अनुभूतियों को पढ़ना, गुरुदेव की स्पीचेस को पढ़ना, इससे हमारी मेरा ऐसा मानना है कि हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ होती है। ठीक है, जैसे जैसे साधन गुरुदेव ने हम सभी को प्रयास करने के लिए प्रदान दिए हैं, जैसे मेरे को सोशल मीडिया के अंदर थोड़ा सा इक्विप्ड बनाया है, सहज बनाया है, संतुलित बनाया है, या इस ज्ञान को मुझे थोड़ा सा सिखाया है, तो हो सकता है कि मैं इसका सदुपयोग करूं इस माध्यम से। जैसी गुरुदेव की मुझे प्रेरणा मिली है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के लिए। जय गुरुदेव ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हमने लिया है जो भी मटेरियल हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है जोधपुर के द्वारा, गुरुदेव की आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र स्पिरिचुअल साइंस की जो पुस्तिकाएं हैं हमें ऑनलाइन उपलब्ध हुई है, वो हम साथ में पढ़ेंगे और इस साक्षात्कार का, इस आत्म अनुभूति का और इस सत्संग का आनंद उठाने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव। ओके सर, कुछ आत्म साक्षात्कार यहाँ पर दिए गए हैं। आत्मा की अमरता और शरीर से अलग कर दिव्यता की अनुभूति कराई। क्या बात है सर, मजा आ गया। मेरे को तो बड़ा आनंद आता है ये अनुभूतियां पढ़ने में, इसलिए मैं आपके साथ ये प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करूंगा कि इसको नियमित करें। ओके सर, ठीक है। ये जो पत्रिका है ये दिसंबर 2018 की है, जो मुझे इंटरनेट पर मिली है। और भी हर मंथ की पत्रिका मेरे को जैसे ही मिलेगी मैं आप सभी लोगों के साथ पढ़ूंगा, अनुभूति साझा करेंगे और आनंद लेंगे सत्संग का। ठीक है, खूब नाम जप करेंगे सर। देखिए क्या कहते हैं गुरु भाई, उनकी अनुभूति यहाँ से पढ़ते हैं। सर्व समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय हो। शत शत नमन। जय गुरुदेव। मेरा नाम जोकी पर्वत सिंह है। ठीक है, मैं पहली बार मई 2009 में अपनी पत्नी ढाणेज दिलीप सिंह के साथ चौपासनी में आया, आश्रम में आया और गुरुदेव रामलाल जी सियाग के दर्शन किए। गुरुदेव के कार्यक्रम शक्तिपात दीक्षा ली और मंत्र जप के साथ 15 मिनट का ध्यान किया। उसी दिन मेरी पत्नी और भाणे दिलीप का ध्यान लगना शुरू हो गया, लेकिन मुझे ध्यान नहीं लगा। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ था गुरु भाई बहनों, आपके साथ भी यदि कैसा किसी के साथ हुआ है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे काफी गुरूर था, अहंकार था, भाई ये तो मुझे भी था। और गुरुदेव अपने प्रवचन में कहते थे कि इस ज्ञान की पहली शर्त है झुक कर मांगना। बिल्कुल सही है साहब, गुरुदेव कहते थे अंदर से झुक लो, बाहर से नाक रगड़ोगे, बिल्कुल दंडोत करोगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अंदर से झुको। ठीक है, और अहंकार रहित निष्पाप भाव से मांगना। देखिए, एक सीख अगरबत्ती किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति की साधना के अंदर नहीं लगी, और ना मेरी लगी ना किसी की लगी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा सरेंडर है आदमी का अहंकार का सरेंडर होना, वो होना जरूरी है। ठीक है, उसके बारे में गुरुदेव कहते थे, मैं पहले भी आध्यात्मिकता की खोज में बहुत जगह घूम चुका था। 1996 में फिर इन्होंने बताया कि मैं 1996 से 1994 में ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी में और माउंट आबू, ओम शांति कुंज, हरिद्वार में अलग अलग जगह घूमे, खूब कर्म कांड भी किए इन्होंने, और अस्थायी बदलाव आया है और आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई। 1994 के बाद फिर किसी से जुड़ने का प्रयास ही नहीं किया, मतलब थक गए थे, हार मान गए थे कि अब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना ही नहीं है। 2009 में मैं समर्थ सदगुरुदेव से जुड़ा था। तब मैं समझता था कि मैं तो इतने बड़े बड़े गुरुओं के पास होकर आया है ना, और इस मंत्र से क्या ही हो जाएगा। भाई ने कहा कि यार इस मंत्र से क्या ही हो जाएगा, मैं तो इतने बड़े बड़े गुरुओं के पास होकर आ गया। लेकिन मेरी पत्नी डिप्रेशन की मरीज थी और उसको गुरुदेव के ध्यान से फायदा भी हुआ था। ठीक है भाई, और गुरुदेव उसको ध्यान के दौरान सब देवी देवताओं के दर्शन करवाते थे और डिप्रेशन काफी राहत उसको मिली थी। उसको ध्यान के दौरान जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती थी, उसकी मैं अपने सपने में झलक भी नहीं पा सका।
ठीक है। तो इनके मन में तो आध्यात्मिक की पहले से लालसा थी, इच्छा थी, इतनी जगह ये घुमाए थे, फिर भी इनको इतना आनंद नहीं मिला था जितना कि पत्नी को गुरुदेव के ध्यान से मिलने लगा था। देवी देवताओं की अनुभूति होने लगी थी, ठीक है, डिप्रेशन दूर होने लगा था, तो इनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। अब सन 2010 में मैं जॉकी दिलीप सिंह गुरुदेव के शिष्य के पास दिल्ली में था और मैंने कहा कि मैं ध्यान लगाने बैठता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता है। दिलीप सिंह जी ने कहा कि आज मेरे साथ ध्यान लगाकर बैठो। फिर मैं और दिलीप सिंह ध्यान लगाने बैठे, गुरुदेव से प्रार्थना की और उस दिन पहली बार मेरा ध्यान लगा। वाह क्या बात है भाई, मज़ा आ गया, आनंद आ गया और ध्यान में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इनको अनुभव हुआ सर। और फिर मैंने नियमित ध्यान करना शुरू कर दिया। 4-5 दिन बाद मैं बिस्तर पर लेटकर ध्यान कर रहा था। मुझे ध्यान में ही एकदम एहसास हुआ कि मैं हूं, लेकिन कहां पर हूं। पलंग पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, बिस्तर पर नहीं, पीठ के बल नहीं, पैरों पर नहीं, लेकिन मैं हूं तो कमरे में ही। मुझे मेरे शरीर का कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अपने शरीर से अलग होकर निर्वात में निर्वात में विचरण कर रहा हूँ, मतलब आकाश में विचरण कर रहा हूँ। ऐसी अनुभूति तो भाइयों मुझे भी शुरू शुरू में हुई थी। 2008 में मैं गुरुदेव से जुड़ा था। 8-9 के अंदर, 10 के अंदर, गुरुदेव झूठ नहीं बुलाए, मैंने जबरदस्त नाम जप किया। मैं भी थोड़ी टेंशन में रहता था, पढ़ाई की टेंशन में उस समय रहता था, और ये सब चीज़ें मेरे साथ भी अनुभव हुई थी। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मुझे यह आभास हो रहा था कि मैं हूँ, लेकिन मेरे हाथ नहीं, पैर नहीं, शरीर नहीं, बस मैं हूँ। मेरे ध्यान की गहराई कम होने लगी और धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैं पलंग पर ही लेटा हुआ हूँ, मतलब वापस चेतना आने लगी। मंत्र जप और ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन गुरुदेव आपने तो सचमुच में मेरी आत्मा को मेरे शरीर से अलग करके दिखा दिया। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। गुरुदेव शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रम में मंत्र से पहले जो प्रवचन देते थे, उसमें बोलते थे कि ये आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा अजर अमर है। उस दिन ध्यान में गुरुदेव ने अपनी बात को पूर्णतः सत्य प्रकार प्रमाणित कर दिया और मुझे प्रत्यक्ष अनुभूति करा दी। गुरुदेव आपके चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। मज़ा आ गया सर, इनकी अनुभूति देखकर, सुनकर, पढ़कर मज़ा आ गया साहब। मैं अपने से कोरिलेट कर पाता हूँ इसको, आप क्या इसे अपने से जोड़ पाते हैं? ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गुरु भाइयों, ठीक है। और ये जो साक्षात ये जो प्रवचन चल रहा है, इसमें मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अनुभूतियाँ पढ़ने में मज़ा आ रहा है। देखो, साथ में अलग अलग किताब से आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकते हो, पर हम साथ में जब पढ़ेंगे तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल साथ साथ हैं, सब गुरु भाई साथ साथ हैं। क्या निर्जीव चित्र सजीव पर प्रभाव डाल सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? गुरुदेव स्याग वाणी में संजीवनी मंत्र सुनकर उनके चित्र का 15 मिनट में ध्यान करके देखें। ठीक है भाई, तो इनकी क्या अनुभूति है? ये कहते हैं कि सर्वप्रथम हमारे घर में मेरे बड़े भाई साहब दीक्षित हुए थे। जब वो ध्यान करते तो उनके चेहरे पर दिन भर छाए रहने वाले नशे के कारण हम उनका विरोध करते थे। तो नाम का नशा है तो, है ना? ठीक है। कभी कभी उनको ध्यान में योग होता था। दिनांक 28 सितंबर 1993 को, बहुत पुरानी बात है सर, ठीक है, 35-36 साल पुरानी, 33 साल पुरानी बात है। रात्रि को 9 बजे जब भाई साहब अपने कमरे में ध्यान करने हेतु जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी ध्यान करने के लिए कहा। मैं चूंकि पढ़ाई कर रही थी, अतः मैंने मजाक मजाक में टाल दिया। फिर कुछ देर पश्चात सोचा, ध्यान लगाने में क्या हर्ज है, कौन सा ध्यान लगने वाला है। मतलब उन्होंने सोचा कि ध्यान कौन सा ही लग जाएगा, करके देख लेते हैं। भाई साहब कहते हैं रोज करते हैं, इनका ध्यान भी लगता है, इन्हें एक अलग, है ना, खुमारी रहती है, नशा रहता है, आनंद रहता है। अपन भी कोशिश कर लेते हैं, पढ़ाई में अपना भी ध्यान लग जाएगा। क्या क्यों ना भाई साहब का कहना मान लूँ और चुपचाप उनके कमरे में जाकर उनके पास गुरुदेव की फोटो के सम्मुख बैठ जाऊं। आंखें बंद करके गुरु गुरु का मानसिक जाप करने लगी और कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि रीढ़ की हड्डी से होकर कोई शक्ति करंट की भांति ऊपर की ओर उठी है और इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी में झटके लगने लगे और कटकट की आवाज आने लगी और कमर एकदम सीधी हो गई। क्या बात है, मजा आ गया साहब। दोनों हाथों में खिंचाव हुआ, जिसके कारण लटके हुए हाथ एकदम सीधे हो गए। क्या बात है। और हाथों में भी कंधों से शुरू होकर हथेलियों की ओर कई झटके लगे और हाथ सीधे हो गए। क्या बात है। मैंने रोकने का विफल प्रयास किया, परंतु मेरे बस में कुछ न था। मुझे इतनी अजीबोगरीब अनुभूति हो रही थी, सोचने का समय ही नहीं मिल रहा था। यानी कि विचार शून्यता सी हो गई थी और गर्दन में खिंचाव होने लगा। गर्दन सीधी होकर पीछे की ओर मुड़ने लगी और मेरा शरीर भी पीछे की तरफ मुड़ने लगा।
मुझे लगा कि कोई शक्ति मुझे पीछे की तरफ खींच रही है या धकेल रही है, कोई विशिष्ट मुद्रा करवाना चाहती है कोई शक्ति। मेरे सहज आसन की स्थिति में ही रहे, पैर जो है वो सहज आसन की स्थिति में ही रहे और सिर जमीन पर पीछे की ओर मुड़ा हुआ ही टिका रहा, पीछे ही मुड़कर टिका रहा और आसन बना रहा पैरों के माध्यम से। और अचानक कहां से मुझ में इतने रुदन भाव उमड़ पड़े, सिसकियां लेने लगी और कुछ देर उग्र रूप से रोने लगी। क्या बात है! यह सिलसिला करीब 4 से 5 मिनट तक चलता रहा। तब तक भाई साहब अपना ध्यान समाप्त कर चुके थे और रोने चिल्लाने के कारण घर के सभी सदस्य भी उसी कमरे में एकत्र हो गए थे। भाई साहब ने मेरी स्थिति देखकर गुरुदेव का जप बंद करने के लिए कहा और सिर सहलाया और मेरा ध्यान भंग हुआ। फिर आंखें ऐसी बंद थी जैसे कि चिपका दी गई, आंखें बिल्कुल चिपक गई थी भाई साहब ध्यान में। जब मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखें भी अत्यधिक लाल थी और घर के सभी सदस्यों को मेरी इर्द गिर्द मेरे इर्द गिर्द एकत्र दिखाई मुझे दिए। और ऐसा देखकर मेरी बड़ी विचित्र स्थिति थी। मैं स्वयं भाई साहब के समक्ष बड़ी लज्जित थी कि सदैव उनका मजाक उड़ाया करती थी और आज मैं स्वयं गुरु शक्ति को साक्षात अनुभव कर चुकी थी। खैर फिर भी पारिवारिक माहौल व मेरी पढ़ाई के कारण मैंने 6-7 माह तक दीक्षा नहीं ली और यदा कदा तक भाई साहब के साथ ध्यान अवश्य कर लिया करती थी। ध्यान में कभी कभार योग होता था और हल्कापन महसूस होता था और खुमारी बनी रहती थी। अब ये खुमारी जो नशा भाई साहब को देखा था इन्होंने, इनको भी लग गया साहब। ठीक है, मजा आ गया, धन्य हो गए ये भी। आखिर शादी के बाद जुलाई 1994 में प्रताप स्कूल जोधपुर में मैंने और मेरे पतिदेव ने, आयुर्वेद जो डॉक्टर हैं, दोनों ने गुरुदेव से दीक्षा ली और उनको भी दीक्षा के प्रथम दिन ही गर्दन में कसरत होने लगी और आज हम दोनों प्रसन्न चित्त और नियमित ध्यान करते हैं। घर गृहस्थी में रोजमर्रा कामकाज में यथावत रूप से चलायमान है। लाभ मेरा ध्यान लगाने की जिज्ञासा बनने के कारण मुझे हमेशा तेज सिर दर्द होता था। पढ़ाई छोड़कर कमरे में अंधेरा कर मैं सो जाया करती थी। डॉक्टर से दवाइयाँ लिया करती थी। आंखों में भी समस्या थी। ध्यान करने के बाद मुझे सिर दर्द कभी कभी ही होता है और पूर्व में लगभग रोजाना ही सिर दर्द हुआ करता था। फिर अनुभूतियाँ क्या हुई, मुझे भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। बहुत बढ़िया। एक बार जब हम उदयपुर घूमने जा रहे थे तब वहाँ पर ध्यान में जोधपुर में भूकंप आया, ऐसा दृश्य दिखाई दिया। परिवार के सदस्य दिखाई दिए, सभी हिलते डुलते और कुछ पानी भी पिया था। ठीक है, 2 दिन बाद ही अखबार में जोधपुर में भूकंप का समाचार इन्होंने पढ़ा और उल्लेख था हल्का झटका और कुछ सेकंड तक जोधपुर में रहा था। कुछ दिन पश्चात ही मुझे खूब लाशों के ढेर दिखे और कुछ लोग उन लाशों को रौंद कर जा रहे थे। इतना मार्मिक दृश्य था कि मेरा ध्यान भी टूट गया था। लगभग 2-3 दिन पश्चात ही राजस्थान पत्रिका में रुवाना में नरसंहार की बड़ी बड़ी हेडलाइन में न्यूज़ थी और यह प्रसंग मैंने मेरे पति को भी दिखलाया। अतः वे भी आश्चर्यचकित हो गए। मैं अब ध्यान सोते समय करती हूँ। ओके, सोते सोते भी तंद्रा सी बनी रहती है और कुछ दिनों पहले ही मुझे संपूर्ण आसमान पर श्री कृष्ण भगवान छाए हुए दिखे। क्या बात है, आनंद आ गया सब। ये देखो, कुछ दिन पहले मुझे संपूर्ण आसमान में श्री कृष्ण भगवान दिखाई दिए। वे संपूर्ण दुनिया को कुछ उपदेश दे रहे हैं परंतु मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। श्रीमती नीलम सिंह, राजपुरोहित, शास्त्री नगर, जोधपुर। क्या बात है! ये 2 अनुभव हमने पढ़े सर आज के इस लेक्चर के अंदर। अब और इस पत्रिका के अंदर कुछ और अनुभव हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, साथ में ही इस पर चर्चा करेंगे। आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा, क्या आनंद आया आपको इन अनुभूतियों को पढ़कर साथ में? ठीक है, साथ में हमने केवल इसलिए पढ़ा है ताकि हमारा सत्संग हो जाए सर, और आप हमें हो सकता है कमेंट करें तो हम कमेंट में भी जवाब दें और चर्चा करें। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा में भागीदारी हमारी बढ़ जाए, ये गुरुदेव से प्रार्थना है, केवल इतनी सी। जय गुरुदेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। जय गुरुदेव।